एक महान थिंकर हेराक्लाइटस ने कहा था, देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो इस तरह जीवन में कभी कोई बदलाव आता है तो उसमें कुछ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे बीते कुछ सालों में भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं और उसमें से एक है भारत की संसद, जिसकी इनॉग्रेशन आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में एक नई पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों थी, इसके पीछे क्या है छुपी हुई कारण जिसको कोई भी राजनेता ठीक से नहीं बताते हैं, और भारत सरकार नए संसद के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहती है वो भी जानेंगे। दोस्तों, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगले बार कोई भी वीडियो मिस ना हो। भारत की संसद जनवरी 18, 1927 को बनाई गई थी। इसकी प्लानिंग अंग्रेज सरकार ने पहले हर्बर्ट बेकर को दिया था और वो पार्लियामेंट को ट्रायंगल शेप में बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में आर्किटेक्ट एडवर्ड ल्यूटेनियस के प्लान के हिसाब से इसको सर्कुलर बनाना पड़ा। एक मजेदार बात ये थी, संसद सर्कुलर बिल्डिंग होने की वजह से चुने हुए नए सांसद को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सब कमरे एक जैसे दिखते थे। इवन सीलिंग की हाइट ज्यादा होने के वजह से आवाज में काफी इको होता था। फिर बाद में उस हाइट को कम करवाया गया था। सब तो ठीक चल रहा था, तो सरकार ने अचानक क्यों एक नई संसद को बनाने के लिए सोचा? मैं आपको बता दूं, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के एक पार्ट है, जिसको बनाने के लिए 971 करोड़ का निवेश हुआ है। इंटरनेट में चारों तरफ ये बोला जा रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप का है, बट ये ट्रायंगल कम हेक्सागोनल है, जो दिखाता है भारत के सारे धर्म जैसे इकट्ठे बंधे हुए हैं। इसको टाटा कंपनी ने बनाई है और इसके पीछे का श्रेय चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी को जाता है। ये नया पार्लियामेंट हाउस 64,500 स्क्वायर मीटर की जगह पे बनाया गया है, जो कि 4 मंजिला बिल्डिंग है और इसके अंदर के भाग में कमल के फूल, बरगद के पेड़ और मयूर के सिंबल भी रहेंगे। अब जानते हैं इस बिल्डिंग में क्या क्या सुविधाएं होंगे। पहली बात, ये बिल्डिंग में टोटल 888 संसद को बैठने के लिए जगह बनाई गई है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम यूज होने का व्यवस्था भी की गई है। पूरी बिल्डिंग इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है और भूकंप को ध्यान रखते हुए बनाई गई है। अब नए संसद में 4 प्रकार के एंट्री बनाई गई है, जिसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जी के अलग सा एंट्री होगा और सारे एमपीज की अलग सा एंट्री होगा, और इसके अलावा 2 जनरल एंट्रेंस भी रहेगा। ये नया पार्लियामेंट एंटायरली पेपर फ्री बिल्डिंग बनेगा और इसके अलावा यहाँ पे 120 रूम, एक बड़ी लाइब्रेरी और कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर और होटल भी रहेगा। तो इस बिल्डिंग की जरूरत ही क्यों थी? क्योंकि पहले हमारे पास एक संसद है। कुछ लोग कहते हैं ये पैसे को बाकी सेक्टर्स में खर्च करने चाहिए थे। हालांकि उन लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स पता नहीं होंगे, पर मैं आपको प्रॉपर रीजंस बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी नई बिल्डिंग की। पहले जानते हैं डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के बारे में, जिसके तहत भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सीट्स को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है 2001 के सेंसस के आधार पे। अब 2026 आने वाला है और ये हो सकता है कि ज्यादा एमपी का इलेक्शन होगा और तब उनको पुराने पार्लियामेंट में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन ये है कि पुराना पार्लियामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफी पुराना हो गया है और पार्लियामेंट में फायर सेफ्टी को लेके काफी इश्यूज है और कम स्पेस के वजह से पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए, इतने बड़े देश के लिए एक जगह पे बैठ के हमारे लीडर्स सोसाइटी के लिए एक नियम बनाएंगे, तो उस बिल्डिंग में सारी सुविधाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हालांकि इसको लेके बाकी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग व्यूज है। तो इस नए पार्लियामेंट के माध्यम से भारत सरकार ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम स्वाभिमान के साथ अपनी बनाई हुई संसद में देश की नीतियों का निर्धारण करेंगे और इस अमृत काल में हम नए तरीके से नई पार्लियामेंट में देश के लिए काम करेंगे। तो आप क्या सोचते हो, ये नया संसद हमारे लिए और क्या मैसेज देता है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।